द आइकॉनिक नंबर 14 जर्सी ऑफ आर्सेनल। अर्ली 2000s में जब आर्सेनल के ग्लोरी डेज थे तब ये नंबर 14 जर्सी बहुत पॉपुलर थी। इस नंबर 14 जर्सी को आर्सेनल फैंस ने बहुत गोल कंट्रीब्यूशन देते हुए देखे हैं। टू बी प्रिसाइज, थियरी ऑनरी हैड 228 goals and 104 assists in 377 games for Arsenal। अब इस आइकॉनिक जर्सी का वेट उठाने आए हैं विक्टर योकेरेश। Victor Gyökeres scored 97 goals and assisted 28 times in 102 games for Sporting। This is exactly the reason why Arsenal have signed Victor Gyökeres। अगर हम आर्टेटा का मैनेजरियल करियर देखें आर्सेनल में, उन्होंने एक टैक्टिकल रेवोल्यूशन लाया है। लास्ट सीजन की बात करें तो आर्सेनल वाज अ डिफेंसिवली सॉलिड टीम, लेकिन अटैकिंग नंबर्स उतने खास नहीं रहे। उनका टॉप स्कोरर काई हैवर्ट्स हैड 9 goals in 23 games। एक भी प्लेयर का डबल डिजिट में गोल्स नहीं गया है, मतलब एक इशू तो दिख रहा है। आर्सेनल हैव नो ओल्ड स्कूल नंबर 9 इन देयर स्क्वाड। जो दोनों स्ट्राइकर्स है, हैवर्ट्स और जीसस, दोनों ही बिल्ड अप प्ले में प्ले मेकर टाइप स्ट्राइकर्स है। मोस्टली इनके टीम में सिर्फ क्रिएटर्स है, एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहा है विक्टर योकेरेश। इन द काउंटर अटैक विक्टर योकेरेश की पेस और स्ट्रेंथ इतनी वर्ल्ड क्लास है कि वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकल जाएगा गोल स्कोर करने। और लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट भी जब मोस्टली आर्सेनल जो खेलेगी वहां पे भी एकदम शाइन करता है बिकॉज ऑफ हिज प्रिसीजन, हिज मूवमेंट एंड हिज एक्सेलेंट पोजिशनिंग। और इसकी नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी है। आखिर के 90 मिनट्स तक ये अपना बेस्ट देता रहेगा जब तक इसकी टीम जीत नहीं जाती। टू समराइज इट ऑल, आर्सेनल हैव एग्जैक्टली द स्ट्राइकर दे नीड इन विक्टर योकेरेश। बट some Arsenal fans are skeptical about this move because ये ब्राइटन के लिए खेला था and he didn't even get a chance to play। और चैंपियनशिप में कॉमेंट्री में खेला था, तभी इसके थोड़े कुछ अच्छे नंबर्स आए थे। देन ही गॉट अ मूव टू स्पोर्टिंग। ये लास्ट 2 सीजन्स ही उसके एकदम एक्सेलेंट नंबर्स है। अब विक्टर योकेरेश के बारे में तो बात कर ली, लेकिन आर्सेनल का पूरा ट्रांसफर विंडो ही बहुत सही गया है। They have also signed Madueke from Chelsea, Zubimendi from Sociedad and Mosquera from Valencia and Norgard। ये सारे जो साइनिंग्स है वो बहुत ही अच्छे साइनिंग्स किए हैं, एकदम टैक्टिकल साइनिंग्स है जो आर्सेनल को बहुत हेल्प करेगी टाइटल चैलेंज में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर, आई थिंक नेक्स्ट तो नहीं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, मार्टिन जुबिमेंडी। वर्ल्ड क्लास प्ले मेकर, डिफेंसिव माइंडेड सेंटर मिडफील्डर प्लेयर है ये। आर्सेनल हैव लॉस्ट 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन जॉर्जिनियो एंड थॉमस पार्टी। जुबिमेंडी टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, ही इज गुड इन डिफेंस और उसका टैक्टिकल डिसिप्लिन भी बहुत सही है। नाउ दैट जुबिमेंडी इज इन द स्क्वाड, आर्टेटा को हमेशा से राइस को परफेक्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खिला सकता है और जुबिमेंडी को डिफेंसिव मिडफील्डर। और ओडेगार्ड को भी ट्रैक बैक नहीं करना पड़ेगा, जो कि वो जब भी पार्टी था तभी करता था, क्योंकि थॉमस पार्टी डिडंट हैव द टेक्निकल स्किल्स टू मेक दोज लॉन्ग पासेस एंड थ्रू बॉल्स। जुबिमेंडी कोई एवरेज प्लेयर नहीं है, इसके लिए मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल सब पीछे पड़े थे इसके साइनिंग के, लेकिन ही चोज आर्सेनल आफ्टर टॉकिंग टू आर्टेटा। और इस आर्सेनल स्क्वाड में केमिस्ट्री तो बनी होगी क्योंकि जुबिमेंडी का रियल सोसिएडाड वाला दोस्त मिकेल मेरिनो तो है ही स्क्वाड में, तो केमिस्ट्री तो टाइट है। जुबिमेंडी का साइनिंग भी विक्टर योकेरेश की तरह ही है, जो टाइटल चैलेंज में एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा और आर्सेनल को एक नई लेवल पर पहुंचा देगा। आखिर बॉटम लाइन क्या है, जुबिमेंडी एक वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर है जो इनका बिल्डअप स्मूथ कर देगा। डिफेंसिवली ही स्ट्रॉन्ग एंड ही आल्सो फिट्स परफेक्टली इन आर्टेटा's सिस्टम। नाउ कमिंग टू द थर्ड साइनिंग ऑफ नोनी मैडुएके फ्रॉम चेल्सी। ये साइनिंग को थोड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि 40 मिलियन फॉर अ रोटेशनल प्लेयर, लेकिन ही इज नॉट अ रोटेशनल प्लेयर। आर्टेटा विल यूज हिम। अब देखते हैं इसे क्यों साइन किया है। Comparing his dribbling and carries numbers to even Saka and Martinelli, he is on top। मतलब ये वाइड से जब ही इनसाइड कट करता है और ड्रिबल पास करता है, लेफ्ट बैक हो या राइट बैक हो, दोनों से he is crazy good। Now let's look at the reasons why Arsenal have signed Noni Madueke। Number 1,
ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले ऑन द बोथ विंग्स, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, वो उतना ही अच्छा है। राइट विंग पे जब खेलेगा तब साका को रेस्ट मिल जाएगा, और लेफ्ट विंग पे जब खेलेगा तभी ही कैन पुट इन क्रॉसेस फॉर विक्टर योकेरेस टू स्कोर। माडुएके इज अ स्पेशलिस्ट इन 1v1 ड्रिबलिंग, मतलब उसके लिए बहुत इजी है ड्रिबल करना, और ये जब वाइड में आके ड्रिबल करेगा तब वो स्पेस भी क्रिएट करेगा, क्योंकि लेफ्ट बैक हो या राइट बैक हो वो उसको उसके साथ खींचेगा, सो दैट विल मेक स्पेस फॉर विक्टर योकेरेस। एंड व्हेन आर्सेनल आर डिफेंडिंग, Madueke is also very good in counter attack because of his speed, and he is just 23, तो बहुत टाइम है उसको इम्प्रूव करने में। जब ट्रांजिशन मूवमेंट्स आएंगे तब ये इन अ सेकंड अटैक इनटू डिफेंस कन्वर्ट कर देगा विद हिज स्पेस एंड ड्रिबलिंग। बाकी के साइनिंग्स भी जो है, नॉर्गार्ड, केपा, मॉस्केरा, ये पूरे आर्सेनल स्क्वाड को एक वेल राउंडेड स्क्वाड बनाते हैं। अब सेटअप से पहले पूरा स्क्वाड देखो। Every position has two players, two very good players, one world class and one young or a substitute who can play easily in that position. अब मेन स्क्वाड पे फोकस करते हैं। अब हम लाइनअप देखें तो आर्टेटा मोस्टली 4-1-2-3 ये फॉर्मेशन यूज करेगा, जो कि उसने मतलब ऑन पेपर यूज किया हुआ है। Here in the defense they have Saliba and Gabriel, best defense in the Premier League, with Raya as that goalkeeper. In the right back position हो गए White या Timber, दोनों ही वर्ल्ड क्लास है in their position. अब इस सेटअप में जुबिमेंडी का एक बहुत की रोल होगा, क्योंकि he can receive the ball from Raya or from the defense and then ping in long passes for counter attack, or even in build up he can play the ball to Odegaard or Rice. Here Zubimendi can play a interchangeable role with Miles Lewis Skelly, क्योंकि स्केली को भी वो CDM रोल में आना प्रेफर करता है, वो उसका बेस्ट पोजीशन है। इन द लेफ्ट विंग पोजीशन इफ माडुएके प्लेस, उसका ड्रिबलिंग से वो एक तो जो राइट बैक होगा उसको स्ट्रेच कर सकता है, एंड विथ लो क्रॉसेस he can pass the ball to Victor Gyökeres to score. And जब ये टच लाइन से होके खेलेगा तब he can even make spaces for Rice over there, or even Odegaard if he comes over here. Now because of Zubimendi's defensive qualities, Rice can play a much creative role in this team. वो एक typical box to box type of midfielder खेल सकता है। He can come back while defending and then bomb forward to score. यहाँ पे Odegaard उसको crosses भी डाल सकता है for headers. साका, ओडेगार्ड और जो भी राइट बैक खेलेगा, टिम्बर या वाइट, इन तीनों का एक लिंकअप प्ले भी बन सकता है, जो क्रिएट कर सकता है चांसेस फॉर विक्टर योकेरेस टू स्कोर। देयर इज इवन सम न्यूज ऑफ साइनिंग एजे। अगर एजे इस टीम में आता है, ही कैन प्ले इन द लेफ्ट विंग एंड बी दैट लीथल ड्रिबलर जो लो ब्लॉक्स टीम के अगेंस्ट ड्रिबल कर सकता है टू स्कोर, और इवन मेक स्पेसेस फॉर द स्ट्राइकर टू स्कोर। ये पूरा ही स्क्वाड एकदम वेल बैलेंस्ड हो गया है। अब देखते हैं क्या फाइनली आर्टेटा को उसकी टीम मिल गई है जो लीग टाइटल जीत सकती है।